Hello. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay, screen and audio Good clear. morning, sir. Yes, sir. Okay, so today we will discuss the next topic, encoder. Encoder in digital electronic system. So first we will write the definition, then understand how to design encoder which converts octal to binary, decimal to binary, hexadecimal to binary. We have different variety of encoders. So discuss one by one. So if we talk about the definition of encoder, encoder is a combinational logic circuit with many inputs and some outputs. This is the basic definition of encoder. Encoder is a combinational logic circuit. It comes into the combinational logic circuit category, which having many inputs. We can supply n number of inputs in encoder, and we got the some output. Right. So first we will see the block diagram of encoder. Block diagram of encoder. First you have to draw a rectangle like this. Because encoder having n number of inputs and m number of outputs, so we have inputs lines over here. Let's recall first, we are designing the encoder of size 8 to 3, like octal to binary. Octal to binary. So based on these encoders, octals required total 8 inputs, and for octal to binary, it requires 3 information, like 3-bit information. So for any octal bit, for any octal digit, it required 3 binary information to represent that octal number. So we have to pass total 8 input signals as a octal, indexed by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and we got the output of related octal number to binary number. So we need to pass 7, total 8 inputs. 4, 5,
we can start general block diagrams of n size. We can write here encoder only. सो जो भी एनकोडर हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे उसका हम यहाँ पे साइज या जिस पर्पज़ से हम एनकोडर बनाएंगे उस पर्पज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये लाइनें रिप्रेजेंट करेगी इनपुट्स को। यहाँ पर हम डॉट डॉट करके नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर्स। अभी हम स्पेसिफिक एनकोडर डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी हम साइज या एनकोडर का टाइप यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते। सो एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम में n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और m नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। वो कितने होंगे वो डिपेंड करेगा साइज पे। तो फिलहाल हम इसको बोलते हैं इनपुट और इसे हम कहते हैं आउटपुट। इस तरह से इनपुट होंगे और उस इनपुट के बेस पर एक आउटपुट जनरेट होगा। वो होगा आउटपुट बाइनरी इंफॉर्मेशन में। सो ऑक्टल के किसी भी नंबर को लेकर हम उसका बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। इस एनकोडर में हम नंबर ऑफ इनपुट्स पास करने वाले हैं। मतलब वो इनपुट में कुछ इनपुट सिग्नल्स लेगा, वो डेसिमल में होगा। देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा वो बाइनरी में। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। अब हम स्पेसिफिक जितने टाइप के एनकोडर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। Now the following encoders are used extensively. First, octal to binary encoder, decimal to binary encoder, and hexadecimal to binary encoders। तो ये हमारे पास तीन तरह के एनकोडर्स होते हैं अगर हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने। सो ये कन्वर्जन एक डिवाइस करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करती है, उस डिवाइस का नाम होता है एनकोडर। नाउ कंसीडर ईच एनकोडर वन बाय वन। एक एक एनकोडर को अब हम समझते हैं किस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम होगा, कितने इनपुट होने चाहिए और क्या आउटपुट जनरेट होगा। सो फर्स्ट, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। देयर आर 8 इनपुट्स, क्योंकि ऑक्टल नंबर इसके अंदर एंटर होने वाला है, तो ऑक्टल में हमें टोटल 8 इनपुट्स पास करने होते हैं। सो देयर आर 8 इनपुट्स। दिस कन्वर्टर corresponding to 0, 0 to 7. Each octal digit corresponds to a 3-bit binary number। हमें पता है कि हर एक ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 3 बिट में होता है। So therefore it must have output lines। सो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर में देयर आर 8 इनपुट्स। कितने इनपुट होने चाहिए, दैट हैज़ टू बी नो। 8 इनपुट्स करस्पॉन्डिंग टू ऑक्टल डिजिट फ्रॉम 0 to 7, क्योंकि ऑक्टल 0 to 7 बिलोंग करता है। हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 डिजिट होती है बाइनरी में। 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 000 में, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सपोज 0 है, इसको यदि हमें ऑक्टल में करना है we can write like this। suppose 1 है, so we can write like 001। 2 के लिए हम 010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए 111। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस जो हमें सर्किट में देने होंगे। सो किसी भी ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हमें एनकोडर यूज़ करना होता है। सो पहला एनकोडर हम बना रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी के लिए। ये हमारा पर्पस है कि हम इनपुट में ऑक्टल नंबर देंगे और उस ऑक्टल नंबर के कॉरेस्पॉन्ड जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो हम आउटपुट लाइन पे चाहते हैं, राइट। सो वी विल पास octal as a input and we got result as a binary combination of corresponding octal number। so let's ये कैसे डन होता है, we will look। so first ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। अब हम यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हैं। हम एनकोडर क्या बना रहे हैं, सो हम बना रहे हैं एनकोडर ऑक्टल octal to binary, right। that is our purpose। अब हमें octal to binary
एनकोडर बनाना है, so we required total 8 inputs. So total 8 inputs. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total we have 8 input lines over here. थोड़ा हमें सर्किट बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हम टोटल 8 को मैनेज कर पाए. So 6 नंबर का इनपुट इस तरह से रहेगा एंड 7 इस तरह से होगा. और टोटल 8 इनपुट सिग्नल देने के बाद इनका जब ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन होगा, सो आउटपुट लाइन पर हमें रिसीव होंगे उस कॉरेस्पॉन्डिंग, उस ऑक्टल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट्स. सो बाइनरी डिजिट्स हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 3 आउटपुट लाइन की, क्योंकि हर एक आउटपुट लाइन पर एक बाइनरी डिजिट जनरेट होगा. क्योंकि हमें पता है कि एक ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो, सो वी need 3 binary digits. That is why we require only 3 output lines. So these are output lines, these are input lines corresponding octal numbers, right? So octal to binary encoder. Right. Now come to the truth table. ब्लॉक डायग्राम होने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का ट्रूथ टेबल क्या होगा, जिसमें हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पता चलेंगे कि इनपुट लाइन पर आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दे सकते हो जिसके कारण आउटपुट लाइन पर उस ऑक्टल के करस्पॉन्डिंग आपको बाइनरी इंफॉर्मेशन मिल जाए. One digit at a time is supplied and a 3-bit binary is obtained corresponding to the octal digit applied. Truth table must look like this. अब इसके लिए जो ट्रूथ टेबल होना चाहिए वो इस तरह से दिखना चाहिए. तो हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड. One digit at a time is supplied and a 3-bit binary is obtained corresponding to the octal digit applied. जो भी आप octal digit यहाँ पर applied करोगे उसी के corresponding आपको binary digit मिलने वाला है. Now ट्रूथ टेबल में हमें
truth table or octal to binary encoder. सो ट्रुथ टेबल जब आप बनाएंगे एनकोडर के लिए ऑक्टल टू बाइनरी के लिए, तो आपको एक इनपुट में ऑक्टल नंबर सप्लाई करना होगा और आपके पास उस ऑक्टल नंबर से रिलेटेड एक बाइनरी नंबर होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन 3 बिट में होगा। तो इस तरह से आपको 3 स्लॉट यहाँ बनाना होगा। इसे हम नॉमेनक्लेट कर देते हैं ऑक्टल नंबर और इसे हम कर देते हैं बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 के लिए बाइनरी 0 0 0 0 0 1 1 0 दैट इज 2। 3 का बाइनरी होगा 0 1 1। 4 का बाइनरी होगा 1 0 0। 5 का बाइनरी होगा 1 0 1। 6 का बाइनरी होगा 1 0। 7 का बाइनरी होगा 1 1 1। और आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, ई से और सी से। सॉरी। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब इसके बेस पर हमें सर्किट बनाना होगा। Okay, now let's draw the logic circuit diagram. अब इस ट्रुथ टेबल को आपको सबसे पहले थोड़ा एनालाइज करना होगा क्योंकि इसी बेस पर हमें लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। ऑक्टल में हमारे पास 0 से लेके 7 तक डिजिट्स है।
सो लॉजिक सर्किट में हमारे पास इनपुट सिग्नल में हम इन ऑक्टल में से किसी एक ऑक्टल सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे और आउटपुट हमें 3 और गेट में मिलने वाला है ए बी सी। सो ए बी सी यहाँ पर 3 और गेट होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से वो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमें इनपुट में क्या देना होगा। इनपुट यदि हम सपोज 6 पास करते हैं तो बाइनरी में हमें आंसर मिलना चाहिए 110। इसका मतलब है कि एक कंट्रोल लाइन इस तरह से होगी, एक इनपुट लाइन इस तरह से होगी जिसमें 0 से लेकर 7 इंडेक्सिंग तक वैल्यू होनी चाहिए। तो यदि आपको 6 नंबर की लाइन को एक्टिवेट करना हो तो आप 6 वाले जो इनपुट लाइंस होगी उसके स्विच को आप कनेक्ट करोगे और जैसे ही वो स्विच कनेक्ट होगा आपके 3 और गेट एक्टिवेट होंगे और उन तीनों और गेट में ए बी सी में जो जो कनेक्शंस लाइन आएगी उसकी वैल्यू रिसीव होगी, उसको एडिशन करना होगा और एडिशन करने के बाद वो ऑक्टल नंबर जनरेट हो जाएगा। सो 3 और गेट में हमें 3 अलग अलग बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी जिसका उस ऑक्टल के रिलेटेड उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। सो ये है हमारा पर्पस, हम इनपुट में कोई ऑक्टल नंबर देने वाले हैं एंड इन आउटपुट लाइन्स वी गेट द बाइनरी नंबर फॉर corresponding ऑक्टल नंबर्स। So let's do it. Logic circuit diagram, right? So we are going to design the logic circuit diagram for octal to binary encoder. सबसे पहले हमें वो इनपुट लाइन बनानी होगी जहाँ पर हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई कर पाए, क्योंकि हर एक डिजिट का अलग अलग वोल्टेज है 0 से लेके 7। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं और इसको एक पॉइंट बना देते हैं जहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये वो पॉइंट है जिस पर हम वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं, राइट। सो हम इसे दे देते हैं प्लस VCC, राइट। सो वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर इस लाइन पर हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड total 7, that means 0 1 2 3 4 5 6 and 7। इसको हम इंडेक्स वाइज कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर से करना होगा प्लस VCC जीरो 3 4 5 6 7। इसके बेस पर हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंट कर देते हैं। यदि 0 वाला कनेक्शन लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस लाइन को हम आगे सिलेक्ट करेंगे। 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए, 6 के लिए,
एंड 7 के लिए। राइट, और इन्हीं पर हमें सर्किट भी लगाना होगा, तो इस लाइन को अब हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर होगा स्विच, और इस सिग्नल को आप इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ध्यान से सभी को देखना है किस तरह से एनकोडर सर्किट ड्रॉ हो रहा है, ताकि आपको क्लियर रहे। सर्किट को कभी भी आपको रटना नहीं है कि किस तरह से बन रहा है, आपको उसकी फंक्शनलिटी समझनी है और वन बाय वन उसके अंदर कनेक्शन स्टेब्लिश करने। यहाँ पर स्विचेस लगे होंगे, तो यहाँ पर हम एक स्विच बना देते हैं। इस तरह का ये स्विच होगा। उसका हम कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। सो इस तरह के मल्टीपल स्विचेस यहाँ पर लगे होंगे। जिस भी ऑक्टल नंबर को हमें एक्टिवेट करना होगा, उस पर्टिकुलर स्विच को हमें कनेक्ट करना होगा, जिससे ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने स्विच को 0 इनपुट लाइन पर फिट किया हुआ है, और ये डिसकनेक्टेड है। राइट, जब ये कनेक्टेड होगा तो ये पूरा सिग्नल एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल स्विचेस यहाँ पर इस तरह से लगाने हैं। सो फिलहाल स्विच को आपको डिस्कनेक्ट रखना है। स्विच लग जाएगा, इसका मतलब ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको 3 और गेट बनाने हैं। 3 और गेट इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होंगे। सो इस और गेट में आपको आउटपुट जनरेट करना है। सो पहला और गेट इस तरह से होगा, देन सेकेंड और गेट, एंड दिस वन इज थर्ड और गेट। राइट, और इसी और गेट में आपको आउटपुट जनरेट करवाना है, और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो है ए। यहाँ पर रिसीव होगा बी, और यहाँ पर रिसीव होगा सी। अब इन और गेट में हमें प्रॉपरली कनेक्शंस देने हैं ऑक्टल से रिलेटेड। सो यदि हमें को ज़ीरो यदि हमने इनपुट में ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, और हमें बाइनरी का उसको आउटपुट चाहिए, बाइनरी आउटपुट चाहिए, तो इस और गेट में जो कनेक्शंस होने वाले हैं, 0 0 0। राइट, सो 0 0 0 का मतलब है कि आपको उसके अंदर कोई भी कनेक्शंस नहीं देने। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि सी जनरेट होगा, और इनका कॉम्बिनेशन 0 0 1 आना चाहिए। राइट,
सो जीरो के केस में आपको जीरो वाली जो इनपुट लाइन्स है उसको ब्लैंक रखनी है, उसको किसी भी और गेट से कनेक्ट नहीं करना है। केस नंबर वन देखिए, अब केस नंबर वन, यदि हमें ऑक्टल नंबर वन चाहिए, सो ऑक्टल नंबर वन की कनेक्शन लाइन ये है। इस कनेक्शन लाइन में आपको क्या करना है, सी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू वन है, तो ये आपको देखना है सी वाली वैल्यू वन है। तो इस कनेक्शन लाइन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को इस तरह से सी में इनपुट में देना है। ओके, नेक्स्ट। टू के लिए देखिए, 0 1 0। इस टू के लिए बी वाले और गेट में आपको वन करना है। सो टू नंबर की लाइन को आपको बी वाले और गेट में वन करना है, मतलब ये टू नंबर की लाइन है। सो पहला सिग्नल इसका यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से टू नंबर की लाइन पे, और उसको पास करना होगा बी में। इसी तरह से थ्री के लिए आपको बी और सी में वन वन पास करना होगा। सो थ्री के लिए ये रहेगी हमारी लाइन, थ्री के लिए बी और सी में वन वन पास करना होगा। तो थ्री वाली सिग्नल को इस तरह से आप पास करिए बी और सी में, वन वन पास कर दिया हमने। इसी तरह से फोर के लिए ए में वन पास होगा, बाकी जगह ज़ीरो। सो ज़ीरो तो किसी भी और गेट का डिफ़ॉल्ट नेचर रहेगा। सो फोर वाली लाइन हमारी ये है। फोर वाली लाइन में आपको ए में वन पास करना है। सो फोर वाली लाइन ये है, इसमें हम इस तरह से पास करेंगे लाइन। इसी तरह से फाइव के लिए वन वन, दो जगह आपको वन वन पास करना है, मतलब कि दो और गेट में वैल्यू जाएगी। सो फाइव लाइन से ए और सी को आपको वन वन करना है। तो ये है फाइव नंबर की लाइन। फाइव नंबर की लाइन से आपको ए को और सी को वन वन से एक्टिवेट करना है। सो जो और गेट में सिग्नल जा रहा है वहाँ पर वो वैल्यू वन है, इसका मतलब ये है। इसी तरह से सिक्स में आइए, सिक्स में ए और बी को वन वन करना है। तो सिक्स नंबर की लाइन ये है, राइट, ये सिक्स नंबर की लाइन है, इनपुट लाइन। उसको आपको कनेक्ट करना है वन वन से, दैट मीन्स ए और बी में पास करना होगा। सो सिक्स को आपको इस तरह से आगे बढ़ाना है ए में, और सिक्स को बी में। राइट, अब बचा सेवन, ए बी सी, तीनों में आपको एक एक पास करना होगा। तो सेवन ये है, इसमें आप पास करिए इस तरह से वन वन एंड वन। सो कंप्लीट आपका लॉजिक सर्किट आपका फिनिश हो गया है।
अब हम कुछ एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये ऑक्टल से रिलेटेड बाइनरी जनरेट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम जनरेट करना चाहते हैं सपोज 4। अब यदि हम 4 जनरेट करना चाहते हैं तो 4 नंबर की जो लाइन है वो आपको ध्यान से देखनी है। 4 नंबर की लाइन है ये, राइट। 4 नंबर की लाइन है ये। अब इस लाइन का कनेक्शन और गेट में कहाँ कहाँ पर गया है, वही और गेट की वैल्यू जनरेट होगी। सो इस 4 नंबर की लाइन का कनेक्शन डायरेक्टली ए से है, किसी नहीं है, राइट। यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 4 नंबर की लाइन का कनेक्शन केवल ए से है, बाकी बी से नहीं है और सी से भी नहीं है, राइट। बी का कनेक्शन डायरेक्टली 3 नंबर की लाइन से है और सी का कनेक्शन डायरेक्टली 3 से भी है और 1 से भी है। बट बी और सी में 4 नंबर की लाइन का कनेक्शन नहीं है। सो 4 नंबर की लाइन का कनेक्शन केवल ए में है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट से कनेक्शंस यहाँ पर आया है। So, ये वाली जो लाइन होगी वो एक्टिवेट होगी, जिसके कारण से इस और गेट में 0 जनरेट होगा, सॉरी 1 जनरेट होगा। जहाँ पर वैल्यू आएगी वो होगा 1, और जिन और गेट में कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं हुए हैं वहाँ पर पहुँचेगा 0। तो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था 4 नंबर की लाइन से, इसलिए 0, और सी में भी कोई कनेक्शन नहीं था इसलिए 0। तो हमारे पास जो आंसर आया है आउटपुट लाइन पर ए, बी और सी, इसमें जो वैल्यू रिसीव हुई है, ए में रिसीव हुई 0, बी में रिसीव हुई 0, ए में रिसीव हुआ 1, बी में रिसीव हुआ 0 और सी में रिसीव हुआ 0। तो ये जो 4 है ऑक्टल वैल्यू, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 100, राइट। इस तरह से जनरेट होता है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज हम 6 जनरेट करना चाहते हैं, राइट। हम 6 को 6 से रिलेटेड हम बाइनरी नंबर चाहते हैं। सो हमने इस एनकोडर सर्किट में 6 नंबर की लाइन को सेलेक्ट किया। 6 नंबर की लाइन सेलेक्ट होती है तो ये स्विच इसको प्रॉपरली कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद इस लाइन को एक्टिवेट करेगा। ये लाइन एक्टिवेट होगी तो आपको देखना है कि कौन कौन से और गेट में इस लाइन का डायरेक्टली कनेक्शन है। तो आप देख पाएंगे कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी इस सी नंबर के और गेट में इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, राइट। तो केवल 2 ही लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस ए ने आपको जो आंसर दिया था, फिर से हम इसको टेबल में बनाते हैं ए बी सी। सो ए ने आपको आंसर दिया, जनरेट किया आउटपुट 1, बी ने आपको आउटपुट दिया 1, और सी में क्योंकि डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं से, सो सी जो और गेट है वो आपको प्रोवाइड करेगा 0। सो ये हुआ 6 का बाइनरी नंबर, राइट। तो इस तरह से एनकोडर सर्किट काम करते हैं। सपोज एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज यदि हमें 2 जनरेट करना है, सो 2 के लिए हम बाइनरी नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो हमने 2 नंबर की लाइन को एक्टिवेट किया। 2 नंबर की लाइन एक्टिवेट होगी, ये स्विच इस तरह से लगेगा और लगने के बाद ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, राइट। बाकी सभी लाइनें डीएक्टिवेट होगी क्योंकि किसी का भी स्विच यहाँ पर उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि किसी का स्विच नहीं लगा है, आपने ऑन नहीं किया। सो 2 नंबर के लाइन के स्विच को आपने ऑन किया, ये नंबर की लाइन एक्टिवेट हुई,
अब आपको कनेक्शंस देखने, सो ए में तो कोई भी 2 से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। बी में कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कनेक्शन जो डायरेक्टली और गेट में जा रहा है, और सी में भी कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। सो केवल एक ही कनेक्शन है। सो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है, ए, बी एंड सी में आपको आंसर मिलेगा। ए जनरेट करेगा 0 क्योंकि ए में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था 2 नंबर के लाइन से। बी में जनरेट हुआ और सी में कोई कनेक्शन नहीं था। तो 0 1 0 ये ऑक्टल नंबर 2 का बाइनरी कन्वर्जन है। दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑलरेडी बने होते हैं जिनका पर्पस होता है ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन, डेसिमल से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। अलग अलग नंबर सिस्टम को यदि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम अलग अलग कन्वर्टर यूज़ करते हैं, और वो कन्वर्टर एक्चुअली में टेक्निकल टर्म्स में या हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर टर्म्स में एनकोडर बनते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे एनकोडर इस तरह से लगे हुए हैं ऑलरेडी। सो ये था पहला एनकोडर। अब इसी तरह से आपको तैयार करना है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, डेसिमल टू बाइनरी जिसको हम कहते हैं BCD। आपने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है BCD का। सो डेसिमल टू BCD या बाइनरी एनकोडर, या जिसको हम PCD एनकोडर भी बोलते हैं। सो ये आपको ड्रॉ करना है, डेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। यदि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो आप इसको आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नया टॉपिक के साथ, डिकोडर। अब हम डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसका पर्पस समझेंगे, और फिर एक डिकोडर मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, बाकी डिकोडर आपको डिज़ाइन करने हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है।